ये यहाँ पर हम नेक्स्ट स्ट्रिंग का प्रैक्टिस सेट है जिसको हम करते हैं। कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट स्ट्रिंग। यानी कि आपको एक तरीके से लेंथ को कैलकुलेट करना है अपनी स्ट्रिंग की कि कितनी लेंथ है। चलिए अब इसको लॉजिकली हम यहाँ पर चलिए अब इसको हम यहाँ पर एक बार समझते हैं। जैसे कि आपके सामने एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर ये पाना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अनुसार कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कि इसका आंसर 8 आए, कि इसके अंदर टोटल कैरेक्टर कितने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करने वाले हैं, तो इसके लिए आप सोचिए हम क्या यूज़ करेंगे, लूप और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपनी स्ट्रिंग को विज़िट करते जाएंगे। मतलब उसके एक एक कैरेक्टर को विज़िट करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक हम इसके अंत में ना पहुंच जाएं। आपको एक चीज़ बताई थी अभी अभी जब मैंने आपको स्ट्रिंग कराया था कि इसमें क्या होता है, हमारे पास में नल कैरेक्टर होता है अंत में। ठीक है, तो जब तक हम नल कैरेक्टर तक नहीं पहुँच जाते यानी कि तब तक हमारा लूप चलेगा। और जब तक हमारा एक एक करके लूप चलेगा तो एक एक कैरेक्टर आएंगे और हम उनको काउंट करते जाएंगे। दैट्स इट, यही फंडा हम इसके अंदर अप्लाइज हो जाएंगे। हम COUNTCHARS फंक्शन बना लेते हैं। अब इसके अंदर एक कैरेक्टर एरे है जो हम बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे मेन फंक्शन के अंदर हमने एक कैरेक्टर, इसका नाम भी चलिए ARR, बट इसका साइज़ हम कुछ 100 रख देते हैं। अब इसके अंदर हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। आपको पता है जैसे इसका साइज 100 है, तो ठीक है, तो ये हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब हमारे पास में एक आंसर है जो बैक भी आएगा, कहाँ से, काउंट स्टार फंक्शन, मतलब काउंट कैर्स फंक्शन से। तो इसके अंदर हम ARR भेज रहे होंगे, यानी कि वो हमें लेंथ वापस करके देगा ना, है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपने फंक्शन की पूरी डेफिनेशन है जो लिख देते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटीज़र ले लेते हैं जिसमें कि हम, मतलब ये एक डब्बा हो गया एक तरीके से जिसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो हम काउंट करके रखेंगे, है ना। इंटीज़र ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, ख़त्म कहाँ पर करेंगे ये अभी करते हैं डिस्कस। और यहाँ पर ये जो हमारा काउंट है ये प्लस प्लस हो जाएगा। खैर एक बार प्रिंट भी करा लेते हैं साथ के साथ, है ना। वैसे पूछा तो नहीं है बट हम पर करा करके देख लेते हैं। %CARR का I। ठीक है, तो बात को ध्यान से नहीं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक हम ARR का जो हमारा I है ना वो पहुंच नहीं जाता कहाँ पर, लास्ट में। यानी कि जैसे आपने स्ट्रिंग के अंदर क्या एंटर किया, मोहन, तो मोहन के बाद में क्या होगा, एक न्यू लाइन कैरेक्टर होगा, नल कैरेक्टर होगा लास्ट में, जो ये साबित कर रहा होगा कि हमारी अब ये स्ट्रिंग है ना ये ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये पूरा सेंटेंस ख़त्म हो चुका है, वर्ड ख़त्म हो चुका है, जो भी आप एंटर कर चुके हो। ठीक है, तो हमारा ये जो है, जैसे आपने 5 कैरेक्टर डाले तो ये 6 तक चलने वाला है, एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन कैरेक्टर तक। तो ये देखो ये काउंट क्या कर देगा, मतलब टोटल 6 कर देगा, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर को भी ये काउंट कर देगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, लास्ट में जब हम रिटर्न करेंगे ना तो हम काउंट माइनस माइनस है जो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इसको पूरे प्रोग्राम को, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसकी फंक्शन डेफिनेशन शुक्र है रन नहीं किया। ठीक है, अभी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह पता चल जाएगा। तो हमने एक कैरेक्टर एरे है जो हमने इसको बना दिया, मतलब हमने क्या किया, एक, ठीक है, तो ये हमने अपना कैरेक्टर एरे यहाँ पर है जो भेजना है अपने फंक्शन के अंदर जिसका नाम काउंट कैर्स है। एक फंक्शन हमने यहाँ पर हमने अपना एरे है जो डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू है जो यूज़र से ले ली। अब इसके अंदर एरे, हमारा कैरेक्टर एरे यानी कि स्ट्रिंग, और कितना साइज़ है उसका, स्टूडियो इन। एंड फिर हमने यहाँ पर इसको प्रिंट भी कराना है, तो इसके लिए हमें %d है वो भी लिखना चाहिए था यहाँ पर। तो ये हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो दौड़ करके जंप करके हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एरे एक्सेप्ट होगा, काउंट 0 हमने ले लिया है। अब हमारा लूप चल रहा है और ये कब तक चल रहा है, जब तक हम नल पर नहीं पहुँच जाते। काउंट प्लस प्लस होगा, यानी कि जितने कैरेक्टर होंगे वो बार बार प्लस होते जाएंगे। और हम उसको प्रिंट भी करा रहे हैं, पूछा तो नहीं है बट करा के देख लेते हैं। एंड फाइनली काउंट माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला कि लास्ट कैरेक्टर क्या होता है इसके अंदर, जो हमारा नल कैरेक्टर होता है, तो इसीलिए एक कम तक हमें भेजना है। ठीक है, रन करके वैसे देख लेते हैं इसको। अब इसके अंदर मैंने लिखा कोमल
कोमल लिखते हैं पहले, COMAL, है ना। तो ये मेरे को क्या बता रहा है यहाँ पर, मैंने तो कोमल लिखा हुआ था, ओके सॉरी, हमें ये माइनस माइनस इधर करना चाहिए था, ठीक है, हमें प्री करना चाहिए था, नहीं तो उसके अंदर माइनस माइनस तो होगा, लेकिन कैसे होगा वो बाद में होगा, ठीक है। तो हमें पहले करना चाहिए उसके अंदर माइनस माइनस, अदरवाइज आप काउंट इज इक्वल्स टू काउंट -1 भी कर सकते थे, ठीक है। वैसे ये चीज़ें हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी जैसे मैं कोमल टाइप करते तो अब हमारा 5 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको ये समझाऊं तो इस हिस्से में क्या हो रहा है, आप वैल्यू इनपुट करा रहे हो यूज़र से और कॉल कर रहे हो। अब ये वाले हिस्से में क्या हो रहा है, 1/1, यानी कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, आप एक एक कैरेक्टर अपनी स्ट्रिंग का विजिट कर रहे हो, और जितने कैरेक्टर होंगे उतनी बार इस काउंटर नाम के डब्बे में +1 होता जाएगा। फाइनली आप उसको जो है प्रिंट भी करा रहे हैं साथ के साथ, हालांकि पूछा नहीं है, ये लाइन भी लिखेंगे इस पर्टिकुलर कोड के अंदर तो चलेगा। लास्ट में देखिए न्यू लाइन कैरेक्टर है, इस वजह से +1 होगा, तो हमें वो माइनस करके भेजना होगा। तो यहाँ पर वापस आएंगे और आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये समाप्ति होती है। अब अगले प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।